फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जिस नारी को लोग देवी समझ के पूजते हैं और हम उस देश में हैं जहाँ पे सती अनसुईया आई थी, सती सावित्री पैदा हुई थी और जहाँ पे सीता माता जैसी देवियों ने जन्म लिया था। और सती अनसुईया ने तो यमराज से लड़के भी अपने पति की जान बचाई थी। लेकिन आज इस देश को क्या हो गया कि आज की बेटी ने अपने ही पति को मरने के लिए मजबूर कर दिया। एक तो लड़की वो थी जो यमराज से भी लड़ गई थी अपने पति को लाने के लिए, लेकिन आज की लड़कियां अपने पति को यमराज के पास पहुंचा देती हैं। तो उनमें ऐसा क्या लालच आया कि उनकी डिमांड पूरी नहीं होती। उनको इतना प्यार मिलता है, ससुराल में इतना प्यार मिलता है, माँ बाप इतना प्यार देते हैं, बेटों से बढ़ के बेटियों को प्यार दिया जाता है, इतनी आज़ादी दी जाती है उनको पढ़ने लिखने की, और उनको घर से बाहर जाकर जॉब करने की आज़ादी दी जाती है। लेकिन उस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर क्यों अमीर लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। उनको ये लगता है कि हमारी सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। महंगे महंगे कपड़ों का शौक, बढ़िया होटलों में जाना, खाना खाना, बस उनकी ये डिमांड पूरी होनी चाहिए। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता हमारे माँ-बाप, उनकी भी कोई इज़्ज़त है। उन्होंने हमें कितनी मुश्किल से पढ़ाया-लिखाया, पता नहीं कितनी मेहनत करके उन्होंने हमें शहरों में भेजा। लेकिन लड़कियाँ इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। माँ-बाप उनको भेजते हैं पढ़ने के लिए हॉस्टल में, कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो मिलती हैं होटलों के रूम में। और फिर वो जाती हैं, वो घर से कैब करके या एक्टिवा पे जाती हैं, लेकिन मिलती हैं वो लड़कों के साथ गाड़ियाँ में। तो ऐसा क्यों हो गया कि माँ-बाप ने इतना प्यार दिया, इतनी आज़ादी दी उनको, तो फिर भी उनको ये आज़ादी क्यों कम रह गई कि उन्होंने ये ऐसे कदम उठा लिए। तो फिर जब एक माँ-बाप इतनी अच्छी शादी करते हैं उनकी, अच्छे से अच्छा वर ढूँढते हैं, उनके लिए शादी करते हैं, और फिर वहाँ जाके भी वो ऐसे काम कर देती हैं कि वही माँ-बाप परेशान हो जाते हैं, और कई तो पेरेंट्स भी इसमें मिले होते हैं। आपने पहले अतुल सुभाष का केस सुना होगा, और फिर एक और केस सुना गया है कि एक लड़की ने अपनी माँ और अपनी बहनों के साथ मिलके अपने पति को इतना मजबूर कर दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो क्या ये वही देश है जहाँ पे इतनी अच्छी-अच्छी नारियाँ पैदा हुई, जहाँ पे देवियों का इतना सम्मान होता था, जहाँ पे बेटियों को इतना प्यार मिला, इतनी आज़ादी मिली? यहाँ पे कितने महापुरुषों ने बेटियों के लिए संघर्ष किया, उनके हक दिलाने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में तो क्या होता था कि बेटियाँ पैदा होती थी और पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। फिर कितनी ऐसी-ऐसी प्रथाएँ थी, घूंघट प्रथा हो गई, बच्चों को लड़कियों को पढ़ाया-लिखाया नहीं जाता था, हर जगह पे लड़की-लड़के में भेदभाव किया जाता था। उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने संघर्ष किए, और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया इन लड़कियों ने कि माँ-बाप अपना सब कुछ बेच के अपने आप को गिरवी तक रख देते हैं, अपने घर को गिरवी रख देंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं शहरों में। लेकिन वही लड़कियाँ कह के जाती हैं कि हम ऑफ़िस में जा रही हैं, या हम जॉब करने जा रही हैं, या हम कॉलेज में जा रही हैं, लेकिन लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं? होटलों में, कहीं घूमने चली जाएँगी। लेकिन वो अपने घर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती कि हमारे माँ-बाप ने हमें कितनी मुश्किल से पढ़ने-लिखने के लिए भेजा, हमारी सारी ज़रूरतें उन्होंने पूरी की। खुद वो जितना मर्ज़ी तंगी में रहे, तो फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की हर ख़्वाहिश पूरी की। तो ये आज की बेटी को क्या हो गया है, कहीं माँ-बाप की परवरिश में कमी नहीं रह जाती, वो बार-बार यही सोचते रहते हैं कि हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने तो अपनी बेटियों को बेटों से भी ज़्यादा प्यार दिया। तो ये आज की बेटी को क्या हो गया, क्यों इन्होंने नारी जाति को शर्मिंदा कर दिया? और जो भोले-भाले लड़के होते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता, ये उनको फँसाती हैं, या इनसे शादी भी जब ये कर लेती हैं, तो वो इनकी हर डिमांड पूरी करते हैं। तो फिर कहाँ कमी रह जाती है कि ये उनको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेती हैं। तो हर लड़की से यही कहना चाहूँगी, कोई ऐसा काम ना करें, क्योंकि कहते हैं जो लॉ ऑफ कर्मा है कि ये घड़ी जो है पूरे 12 बजे फिर घूम के सुई वहीं पे आ जाती है। तो कोई ऐसा काम ना करो, कल तुम भी माँ बनोगी, तुम्हारी बेटी भी होएगी, और जब ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तो सोचो कितना फ़ील होता है तुम्हें जब ऐसी बेटियाँ पैदा होंगी। तो लोग फिर वही टाइम आ जाएगा कि बेटियाँ होते ही माँ-बाप उनका गला दबा देंगे। मुझे लगता है कहीं फिर से दोबारा ऐसा टाइम ना आ जाए कि जैसे ही बेटियाँ पैदा हुईं, तो उनके लिए शोक प्रकट किया जाए कि हमारे घर में बेटी पैदा हो गई है। आज के टाइम में तो बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार दिया जा रहा है। बेटों से ज़्यादा बेटी को खुशी दी जाती है कि जा तुझे जो भी चाहिए तू वो ही ले, जो तेरा मन हो हम तुम्हें वही करने की आज़ादी देते हैं, घूमने-फिरने की आज़ादी दी गई। बेटियाँ अकेली जहाँ मर्ज़ी जाएँ, उनको कोई रोका-टोका नहीं जाता। लेकिन फिर भी वो क्यों इतना फ़ायदा उठा लेती हैं? और फिर इसमें में अहम भूमिका निभाई है फ़ोन ने। तो फ़ोन में किसी को पता ना चल जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स तक को ब्लॉक कर देते हैं कि उन्हें इनकी कमियों को, जो ये इनके अंदर ये काम कर रही हैं, इनके पेरेंट्स को पता ना चल जाए। तो आज की जो मेरी वीडियो है, हर बेटी को बुरी तो ज़रूर लगेगी, जो भी देख रही होंगी। मैं सारी बेटियों की बात नहीं कर रही,
कई बेटियाँ इतनी अच्छी हैं कि आज भी अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर रही हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी मुश्किल से पढ़ाया-लिखाया, हमारे ऊपर इतना पैसा लगाया, तो हम अपने आप को कामयाब करके दिखाएँगे, हम कुछ बन के दिखाएँगे। लेकिन कई लड़कियाँ आज भी ऐसी हैं, जो अपने माँ-बाप की आज़ादी जो दी हुई है उन्होंने, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। अपने माँ-बाप के सपनों को तोड़ रही हैं। वो ये नहीं देखती कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कितना मुश्किल से पाला। पता नहीं अपना सब कुछ बेच के जो माँ-बाप होते हैं कई बार बाहर भेज देते हैं लड़कियों को, और वो लड़कियाँ क्या करती हैं, बाहर जाके लड़कों से मिलती हैं, और कई लड़कियाँ तो घर से भाग जाती हैं, फिर वो शादी करती हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि लड़कियाँ जाती हैं, शादी करके भाग जाएँगी, और फिर क्या होता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो जो लड़का जिसके साथ इतने वो झूठे सपने दिखा देता है उनको कि हम तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हें सारी खुशियाँ देंगे, लेकिन जब वो 10-15 दिन बाद उसे रास्ते में ही छोड़ के चला जाता है। फिर जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचती हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुला देते हैं, तो वो पेरेंट्स से नज़रें भी नहीं मिला सकती। तो कोई ऐसा काम ना करो कि तुम्हें अपनी नज़रें झुकानी पड़े। ऐसा काम करो कि तुम भी नज़र ऊँची करके अपने माँ-बाप को मिल सको, और जो अपने पेरेंट्स का नाम भी ऊँचा कर सको। तो ऐसा कोई काम ना करो कि तुम्हारे पेरेंट्स गर्दन झुका के चल सकें, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे होते हैं माँ-बाप का गुरूर होते हैं। अगर बच्चों ने ऐसा काम कर दिया तो जो पेरेंट्स होते हैं, वो कहीं आँखें नहीं मिला सकते, रिश्तेदारी में जाना छोड़ देते हैं। सिर्फ़ इस वज़ह से कि हमारी बेटियों ने हमारा नाम डुबो दिया। उनकी बनी-बनाई जो इज़्ज़त होती है, वो उसे मिट्टी में मिला देती हैं। तो और हर लड़की को ये कहना चाहूँगी कि लड़की जो होती है वो अपने माँ-बाप का शान होता है। तो कभी भी ऐसा काम ना करें कि माँ-बाप का नाम मिट्टी में मिल जाए, और माँ-बाप को इतनी परेशानी महसूस हो और इतनी उनकी बेइज़्ज़ती करवा दो कि वो अपने परिवार में कहीं आ जा ना सकें। बल्कि अपने माँ-बाप का इतना नाम बढ़ाओ कि वो फ़ख्र से कह सकें कि ये मेरी बेटी है। कभी भी बेटी को ना कहना पड़े कि ये उनकी बेटी है, बल्कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ-बाप जाने जाएँ कि ये उसके फ़ादर हैं या उसकी मदर है ये, देखो कितना अच्छा काम किया उसने। कई लड़कियाँ इतना अच्छा काम कर रही हैं, हर फ़ील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, टीचर बन रही हैं। तो हर जगह पे लड़कियों को इतना ऊँचा स्थान दिया गया, कहीं पे लड़के-लड़की में भेदभाव नहीं रखा गया। तो फिर थोड़ी-सी अपनी ऐश-परस्ती के लिए, थोड़े से अपने सुकून के लिए तुम लोग क्यों पेरेंट्स को धोखा देती हो? और शादी के बाद अपने पति को धोखा देते हैं, और कई लड़कियां तो हमने ऐसी भी देखी हैं, शादी के बाद शादी को 5 साल 10 साल हो जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के भी भाग जाती हैं वो। तो उनका दूसरे लड़कों के साथ अफेयर होता है, और उसके पीछे वो अपने पति को भी धोखा दे देती हैं, बच्चों को भी धोखा दे देंगी, वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचती। तो होता क्या है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इसमें। पेरेंट्स का तो कुछ नहीं बिगड़ता, जो लड़का-लड़की होते हैं, वो तो लड़का दूसरी शादी कर लेगा, लड़की भी दूसरी शादी कर लेगी। देखते क्या है, जो बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। या जब लड़के सुसाइड कर लेते हैं, तो जो उनका बच्चा होता है, तो लड़कियाँ ने तो जो गलत काम किया है, उनको उनकी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो कहते हैं कि जो गुनहगार होता है, उसको जितना मर्ज़ी छुपा लो गुनाह करके, लेकिन एक दिन तो हालाँकि लड़कियाँ इतनी चालाक हो गई हैं कि वो सारे सबूत मिटा देती हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि 24 घंटे तुम्हारे ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा चल रहा होता है, और वो कैमरा होता है परमात्मा का। तुम जितना मर्ज़ी छुपा लो, जब न्याय होना होता है, तो जितने मर्ज़ी आप सबूत मिटा लो, सारे आगे आ ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब अतुल सुभाष का केस हुआ था, तो उसकी वाइफ़ ने कितने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। कहते हैं कि कोई ऐसा केस नहीं था, जो अतुल सुभाष के ऊपर ना लगा हो। उस लड़की ने अपनी माँ के साथ मिलके इतने केस लगा दिए थे, और पहले वो डिप्रेशन में भी चला गया, और फिर उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही हम कितने केस सुनते हैं कि लड़के इतने शरीफ होते हैं, लेकिन ये आज की लड़कियों को क्या हो गया कि उन्होंने सारे नशे करने भी शुरू कर दिए। वो हर काम ऐसे करने लग गई जो उनको नहीं करने चाहिए। पहले का टाइम था कि जो बेटी होती थी उसके माँ-बाप को चिंता होती थी कि हाय शादी के बाद पता नहीं कैसा हमें इसके लिए हस्बैंड मिलेगा, हमें बड़ी चिंता है कहीं वो नशे ना करता हो। पता नहीं हमारी बेटी की ज़िंदगी कैसी होगी, लेकिन आज के टाइम में उल्टा हो गया है। आजकल जो लड़के के माँ-बाप हैं, वो चिंता करते हैं कि हमारा बेटा तो बहुत शरीफ है, पता नहीं आगे बहू कैसी आएगी, पता नहीं वो क्या करेगी उसके साथ। और आजकल के माँ-बाप को तो कुछ चाहिए भी नहीं होता, वो यही कहते हैं कि जो हमारे घर में बहू आ रही है, बस वो अच्छी हो, हमारे बेटे को खुश रखे। अब की माँ-बाप की सोच भी बदल गई है कि पहले का टाइम था, पेरेंट्स को दहेज चाहिए होता था, सोचते थे कि आके लड़की हमारी सेवा करेगी, लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब सिर्फ़ पेरेंट्स को ये चाहिए होता है कि जो बेटी आ रही है वो हमारे घर में वो अच्छी आए, कोई नशा ना करती हो। क्योंकि आज के टाइम में इतने नशे लड़के नहीं करते, जितने नशे लड़कियाँ करती हैं। हर काम में लड़कियाँ आगे हो गई हैं, नशा करने में, उल्टे काम करने में।
तो ऐसा क्या हो गया कि इस देश की लड़कियों ने ऐसे काम करने शुरू कर दिए? हमारे देश में तो सती अनसुईया पैदा हुई थी। यहाँ पे सीता माता आई थी जिन्होंने अपने पति के लिए वनों में जाना स्वीकार कर दिया था। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था। सोचो एक राजा की बेटी, राजा की पत्नी होके भी उन्होंने महलों का त्याग कर दिया और एक ये आजकल की लड़कियाँ हैं, जिन्होंने थोड़े से पैसों के पीछे, थोड़ी-सी अपनी ऐश-परस्ती के पीछे लड़कों को इतना मजबूर कर देती हैं कि लड़के सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं हर लड़कों को भी यही कहना चाहूँगी, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने पेरेंट्स की ज़रूर सोचना, क्योंकि जिन्होंने आपको एक-एक पल बड़ा किया, इतनी मेहनत से पढ़ाया-लिखाया, आपको इस लायक बनाया कि आप अपना अच्छी ज़िंदगी जी सको। तो आप किसी के पीछे अपने जीवन को ऐसे ख़त्म ना किया करो, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। इसको किसी के पीछे ख़त्म करने से पहले 10 बार तुम्हें सोचना चाहिए, अपने परिवार में शेयर करना चाहिए कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है। लेकिन लड़के 1 मिनट नहीं लगाते, कोई भी बात होती है, छोटी-छोटी बात हो जाए घर में तो सुसाइड कर लेते हैं। तो कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है और मैं हर वीडियो में कहती हूँ कोई ऐसा ताला नहीं बना हुआ जिसकी चाबी ना बनी हो। तो जब भी कोई आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप 10 बार सोचें, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई-बहनों के बारे में, जिन्होंने कितने सपने सँजो रखे हैं तुम्हारे लिए। और लड़कियों को भी यही कहना चाहूँगी कि हर नारी जाति का तुम्हें ये सोचना चाहिए, तुम पूरी नारी जाति का सम्मान मिट्टी में मिला रही हो, क्योंकि कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर आप एक काम ऐसा करोगे तो सब लड़कियों का विश्वास, सबका उठ जाता है लड़कियों के ऊपर से विश्वास कि हर लड़की ऐसी होएगी। और हालात ये हो गए हैं कि सब लड़के डरने लगे हैं शादी के नाम से। वो यही सोचते हैं कि हमने उसका केस देख लिया, उसका देख लिया, तो उनको शादी के बाद क्या सुख मिला। तो कोई ऐसा काम ना करें कि आज के टाइम में लोग शादी करने से भी डरने लगें। लड़कियों के नाम से भी लोग नफ़रत करने लगें कि हमारे घर में बेटी पैदा हो गई है। तो अगर आप अच्छे काम करोगे, माँ-बाप का नाम रोशन करोगे, पढ़ लिख के आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओगे, तो लोग फिर खुशी मनाएँगे कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है। ये ना हो फिर से वही टाइम आ जाए कि बेटियों की सारी आज़ादी छीन ली जाए, उनको फिर पढ़ाई-लिखाई में फिर उनको मना कर दिया जाए कि नहीं तुमने नहीं पढ़ने देना। तो कोई ऐसा काम ना करो कि जो आपकी आज़ादी है फिर उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि ये आज़ादी लड़कियों को बहुत मुश्किल से मिली है। एक टाइम था बेटियों को सिर्फ़ घर में ही कैद कर दिया जाता था। क्या कहा जाता था कि सिर्फ़ बेटे ही बड़ा करेंगे, बेटे ही बाहर जॉब करने जाएँगे। जब बेटियों को इतनी आज़ादी दी गई तो तुमने इसका फ़ायदा क्यों उठाया? क्यों अपने पेरेंट्स के अरमान आप लोग ख़त्म कर देते हो कि माँ-बाप को इतनी उम्मीदें होती हैं कि हमने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजा है या बाहर जॉब करने के लिए भेजा है, तो वो दिन-रात इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारी बच्ची कुछ बन के आएगी वहाँ से, हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन बेटियाँ, वो तो ऐसे काम करती हैं कि अपने पेरेंट्स को फ़ोन से ब्लॉक कर देंगे, रिश्तेदारों को ब्लॉक कर देंगे कि जो वो काम कर रही हैं किसी को पता ना चले। तो कोई ऐसा काम ना करो कि फिर से लड़की के नाम से ही लोग नफ़रत करने लगें। अब तो वो टाइम है, बीच में ऐसा टाइम था और कई लोग अब भी करते हैं कि बेटियों के होने पे बड़े-बड़े फंक्शन करते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं। लेकिन जब लड़कियाँ ये काम करने लग जाएँगी कि किस तो लड़कियां अगर ये काम करने लग जाएंगी, किसी इंसान को मरने के लिए मजबूर कर देंगी, तो सोचो नारी जाति के ऊपर कितना बड़ा कलंक है ये। तो कोई ऐसा काम ना करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हों तो इसे लाइक कर दें और इस चैनल को शेयर भी कर दें आगे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके।